हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने दो वीडियोस बनाई थी। एक वीडियो मैंने बनाई थी कि कैसे कंपनी क्रिएट करेंगे, और विधि के जो काफी सारे पेजेस हैं ये आप देख सकते हैं। टैब है कंपनी, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांजैक्शन, डिस्प्ले, प्रिंट, ईमेल, एसएमएस। तो ये मैंने आपको काफी सारे ऑप्शंस इसमें बताए थे कि इनका आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में मैंने आपको कुछ ट्रांजैक्शंस थे, एक असाइनमेंट था, उस असाइनमेंट पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था पूरा। अब आपने वो एंट्री कर रखी है, एंट्री करने के बाद में आप रिपोर्ट कैसे पढ़ेंगे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और रिपोर्ट के लिए आपको आना पड़ेगा डिस्प्ले में, है ना। ये आप देख सकते हैं डिस्प्ले वाला जो पेज है आपका, यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम लोग एक एक ऑप्शंस के पास चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप रिपोर्ट को स्टडी करेंगे। देखिए, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। अब डिस्प्ले और प्रिंट ऑब्लिक ईमेल का जो जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं दोनों के सेम है। यहाँ पे आप डिस्प्ले में जाके रिपोर्ट्स चेक करते हैं, है ना, आपको यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ से आप प्रिंट दे सकते हैं जितने भी आपके रिपोर्ट्स हैं। काफी सारी वैरायटी ऑफ रिपोर्ट्स हैं यहाँ पर। विधि में एक खासियत बात है कि रिपोर्ट्स बहुत हैं, बहुत रिपोर्ट्स हैं यहाँ पर। रिपोर्ट्स बहुत दे रखी हैं, आप इसका लाभ उठा सकते हैं ऑडिट करने के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके एक एक रिपोर्ट्स के बारे में। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, हम लोग आते हैं फाइनल रिजल्ट पर। ये आप देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट में आपको सिंपली आना क्या है, बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे आप क्लिक करेंगे। बैलेंस शीट पे जैसे आप क्लिक करते हैं आपके पास में ना काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। हॉरिजॉन्टल, अगर आप बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो हॉरिजॉन्टल के फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो आप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में होता है कि भैया लायबिलिटी साइड जो आपकी आएगी वो आएगी आपकी लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपकी आएगी असेट साइड। तो फिलहाल में हम लोग हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर देते हैं फॉर्मेट में। और स्टार्टिंग डेट और एंड डेट यहाँ पर आपको लेनी है, क्योंकि हमने एक ही महीने की एंट्री करी थी। तो 1/4/2021 से लेके 31/4/2021 तक आप बाकी काफी सारे ऑप्शन दे रखे हैं। अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। शो सेकंड लेवल ग्रुप डिटेल्स यस करना चाहते हैं, यस कर सकते हैं, है ना। तो ये आप दे सकते हैं। प्रीवियस ईयर बैलेंस ऑल्सो दिखा दे, अगर आप इसको यस करना चाहते हैं यस कर सकते हैं। रेशो, आपको काफी सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो बैलेंस शीट के साथ में ये जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, यदि आप इन ऑप्शंस को चाहते हैं तो आप इसको यस कर करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ओके पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे आप ये देख सकते हैं कि आपके सामने बैलेंस शीट आ चुकी है। ये आपकी लायबिलिटी साइड है और ये आपकी असेट साइड है। ये आपकी लायबिलिटी साइड है और ये आपकी असेट साइड है। अब हम असेट साइड में आते हैं। ये आपका ग्रुप है फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स में आपके कंप्यूटर और फर्नीचर एंड फिक्चर्स आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, इसका टोटल आपका ये आता है, मोबाइल पे आता है आपका, है ना। करंट असेट्स में देख सकते हैं बैंक का बैलेंस आ रहा है, कैश इन हैंड आ रहा है, लोन एंड एडवांस आ रहा है कि आपने लोन में कितना पैसा दिया था, लोन एंड एडवांस में कितना पैसा दिया था, सिक्योरिटी कितनी डिपॉजिट करी थी, डेटर्स, ये वो बैलेंस है जिनको आपने माल बेचा हुआ है, जिनसे पैसे अभी तक नहीं आए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके एसेट साइड हो गई। ये आप देख सकते हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं है, आपकी सेल है। सेल पर जो आपने परचेज करा हुआ माल वो परचेज इतने का करा हुआ है। आपका ग्रॉस प्रॉफिट 4,10,000 रहता है। फिर आपने कुछ खर्चे करे हुए हैं, खर्चे करने के बाद में आपका नेट प्रॉफिट आता है 3,49,600 रुपए। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। अब हम लोग बैक कर लेते हैं। इस तरीके से आपकी कैपिटल है। कैपिटल में आपने ड्राइंग्स पर्सनल खर्चों के लिए 5,000 रुपए खर्च करे थे और 18 लाख रुपए की आपने कैपिटल लगाई थी। इसके बाद में ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे हम लोग क्लिक करते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे आप देख सकते हैं ये क्रेडिट साइड क्या है, ये क्रेडिट साइड आपका आउटपुट टैक्स, कि आपने जो माल बेचा हुआ है उस पर कितना आपका आउटपुट टैक्स बनता है। और ये आपका आईजीएसटी इनपुट, इनपुट क्या है आपका, मतलब माल जो आपने परचेज करा हुआ है वो करा हुआ है एक स्टेट से दूसरे स्टेट से आपने माल परचेज करा हुआ है, उस पर आपने आईजीएसटी दिया हुआ है। तो ये आपका इनपुट हो गया, आईजीएसटी इनपुट हो गया। बाकी ये आपका जो जीएसटी आउटपुट लिखा हुआ है ये आपका सेल पर टैक्स हो गया। अभी हम लोग इसकी एडजस्टमेंट एंट्री में आपको दिखाऊंगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। ये आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स है। सन्ड्री क्रेडिटर्स वो बैलेंस होता है, सन्ड्री क्रेडिटर वो बैलेंस होता है जिनसे आपने माल परचेज करा हुआ है, जिनका पैसा अभी तक आपने नहीं दिया हुआ है ना। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक, ये आप ये काफी सारी चीजें दिख रहे हैं आपका, 28,000 रुपए, 13,000 रुपए। ये सैलरी और अदर एक्सपेंसेस पेबल की अमाउंट पड़ी हुई है यहाँ पर, सैलरी और अदर एक्सपेंसेस पेबल की अमाउंट पड़ी हुई है। तो ये आपका इसी तरीके से आप दे सकते हैं। टोटल आपका मैच हो रहा है 30,95,660 रुपए, 30,95,660 रुपए। ये आपका बैलेंस शीट का टोटल मैच हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये इस तरीके से आपको बैलेंस शीट की आपको रिपोर्ट मिल जाती है। अब हम लोग आगे चलते हैं। मैं आपको, और यहाँ पर आप वर्टिकल भी देख सकते हैं। वर्टिकल में क्या होगा कि लायबिलिटीज ऊपर होगी, असेट्स नीचे होगा। और वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन, देखो आप अगर ना कॉन्फ़िगर करते हो अपने फॉर्मेट को, मतलब आप खुद का अपना एक फॉर्मेट बनाना चाहते हो तो कॉन्फ़िगर करके भी वो भी कर सकते हो। फिलहाल में हमने कॉन्फ़िगर नहीं करा हुआ है तो हम इसको क्लिक नहीं कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर फिक्स्ड असेट्स का अगर आप एनेक्सर चेक करना चाहते हो चेक कर सकते हो। कैपिटल अकाउंट का यदि आपने एनेक्सर बना हुआ है उसे चेक कर सकते हो।
ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ बैलेंस शीट में जाकर के, वैसे ही यहाँ पर आपको दिखाई देगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आप वैसे ही चेक कर सकते हैं जैसे अभी हमने यहाँ पर जाके बैलेंस शीट पे जाकर दिखाया था। अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, और मैंने ओके ओके करा, ये आप देख सकते हैं वही फॉर्मेट आ गया जब मैंने आपको दिखाया था। सेल ये हो गई आपकी, परचेज ये हुई, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, नीचे आपका नेट प्रॉफिट हो गया। सही है। इस तरीके से वर्टिकल फॉर्मेट में देना चाहते हो वर्टिकल फॉर्मेट में भी दे सकते हो। ये आपका पेमेंट एंड रिसिप्ट अकाउंट है, ये खास तौर से सोसाइटी के केस में होता है पेमेंट एंड रिसिप्ट अकाउंट। आप यहाँ से चेक कर सकते हो पेमेंट एंड रिसिप्ट अकाउंट। अप्रैल ओके, पेमेंट एंड रिसिप्ट अकाउंट भी आता है कि आपने 18 लाख रुपए आपने कैपिटल लगाई थी, उसके बाद में आपने कहाँ कहाँ पैसा खर्च कर दिया है और नेट आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा हुआ है। इस तरीके से आप पेमेंट एंड रिसिप्ट अकाउंट भी चेक कर सकते हो। इस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये सोसाइटी और ट्रस्ट के केस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, ये आपका फाइनल रिजल्ट था। अब हम लोग चलते हैं ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? ट्रायल बैलेंस होता है कि भैया जो भी आपने ट्रांजेक्शन करा हुआ है, जो भी ट्रांजेक्शन करा हुआ है उसका बैलेंस आपको दिखाई दे जाएगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस क्या है? हम लोग क्लिक कर देते हैं बैलेंस ओनली। बैलेंस ओनली दिखाई देगा डिटेल में। अगर डिटेल में चेक करना चाहते हैं ट्रायल बैलेंस, डिटेल में चेक कर सकते हैं। इसका डेबिट और क्रेडिट पक्ष क्या होता है, वो उसका टोटल होता है सामान्य, मतलब एक बराबर होगा क्रेडिट का और डेबिट का टोटल। सही है। जितनी भी आपने ट्रांजेक्शन कर रखी है उसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो बैलेंस ओनली पे हम लोग क्लिक करते हैं। ऑल अकाउंट यस, जैसे हम लोग क्लिक करते हैं। डेट, रिपोर्टिंग डेट कौन सी डेट को आपको चाहिए, तो 30/4/2021 को चाहिए। हम लोग ओके पे क्लिक कर देते हैं। या आप देख सकते हैं आपका हर एक जितने भी, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो, उन सबका क्लोजिंग बैलेंस आपको यहाँ पर दिखाई दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं असेट्स, ये आप ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो बराबर रहेगा हमेशा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, स्कैप करते हैं, स्कैप करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर इसी तरीके से आप ट्रायल बैलेंस का ग्रुप वाइज देख सकते हो, है ना। इसी तरीके से आप ओपनिंग बैलेंस भी देख सकते हो, ओपनिंग ट्रायल भी देख सकते हो। क्योंकि इसमें ओपनिंग एंट्री तो कुछ हुई नहीं है, तो ओपनिंग ट्रायल यहाँ पर दिखाई नहीं देगा आपका। फिलहाल में आप अगर एंट्री होती है, अगर हमने क्लोजिंग बैलेंस वगैरह डाला हुआ है, ओपनिंग बैलेंस डाला हुआ है, तो यहाँ पे आप ओपनिंग ट्रायल भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। ओपनिंग ट्रायल यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि आपका कोई मिसमैच आ रहा है, जो आपका ओपनिंग ट्रायल है, ओपनिंग बैलेंस है, उसमें यदि कोई मिसमैच आ रहा है तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। अकाउंट बुक, अकाउंट्स बुक के अंदर क्या क्या चीज मिलेगी आपको, तो अकाउंट्स बुक के अंदर जो भी आपने ट्रांजेक्शन करे हुए हैं, एंट्री करी हुई है, उसकी यदि आप डे बुक रिपोर्ट देखना चाहते हैं, मतलब पर डे वाइज आप अगर एंट्री को देखना चाहते हैं, जितने भी लेजर में आपने एंट्री करी है, जितने भी लेजर में एंट्री करी है, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आपको लेजर मिल जाएगा। जैसे आप किसी एक पार्टिकुलर एक लेजर को देखना चाहते हैं, तो पार्टिकुलर एक लेजर को भी चेक कर सकते हैं यहाँ से, है ना। देखिए हम लोग ना अकाउंट्स बुक में थे ना, अकाउंट्स बुक में यदि आप देखो डे बुक देखना चाहते हैं, डे बुक में आपको मिलेगा क्या, मैं आपको बताऊं। डे बुक में जैसे हम लोग एंटर करते हैं, जितनी भी एंट्री करी है आपने, जितनी भी एंट्री करी होंगी पूरे महीने में, क्योंकि हमने अभी एक ही महीने की एंट्री करी है, तो आपको सबकी सब एंट्री मिल जाएगी। मैं आपको ना अभी सभी लेजर की जितने भी लेजर है, मैं अभी आपको ना एक बार दिखा देता हूँ। हम लोग ना डे बुक पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप डे बुक पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन आता है शो कैश बैलेंस, अभी हम लोग यस कर देते हैं। अब जैसे ही हम लोग, अभी आप यहाँ से ना स्टार्टिंग डेट ले लो कि आप जो भी आप डे बुक देखना चाहते हो उसकी स्टार्टिंग डेट क्या है और एंड डेट क्या है, हम लोग ओके ओके करके, और उसके बाद में हम लोग ये रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं, आप ना यहाँ पर जो भी आपकी डे बुक है वो पूरी आप यहाँ पर देख सकते हैं डे वाइज, है ना। तो यहाँ पे आपको बुक दिखाई दी जाएगी डे वाइज। इसके बाद में हम लोग स्कैप करते हैं। अगर यहाँ पे आप नो कर देंगे, नो करने के बाद में आप देख सकते हैं, मैं आपको और एक चीज और दिखा देता हूँ। जैसे आप नो करते हैं ना, तो आपको ये आप देख सकते हैं कि आपने जितनी भी एंट्रियां करी होंगी, ये आपकी डे वाइज बुक आ गई आपकी, है ना। तो आपने जितनी भी एंट्री करी होंगी, चाहे किसी भी लेजर में करी होंगी, वो आपकी यहाँ पर एंट्री आपको दिखाई देने लगेंगी। अभी हम लोग यहाँ पर स्कैप कर लेते हैं। स्कैप करने के बाद में अब आप अगर लेजर देखना चाहते हैं, जैसे कोई भी एक लेजर देखना चाहते हैं, जैसे मैं कैश अकाउंट देखना चाहता हूँ, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट कोई दिक्कत नहीं है, वन अकाउंट या ग्रुप ऑफ अकाउंट। अभी मैं ना वन अकाउंट आपको चेक करके दिखाता हूँ। मैं एक ही अकाउंट चेक करना चाहता हूँ और कैश का। तो जैसे मैं कैश को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर स्टार्टिंग डेट और एंड डेट लेता हूँ, है ना। सिंगल अकाउंट ऑटो लेता हूँ। इसके बाद में आपको और भी ऑप्शन अगर आपको सिलेक्ट करने हैं तो आप वहाँ यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं आपके पास में लेजर आ चुका है, कैश लेजर आ चुका है कि भैया आपने 18 लाख रुपए रिसीव करे थे, है ना, एज अ कैपिटल। उसके बाद में आपने ये पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया है। तो इस तरीके से आपको जो भी जितने भी लेजर है आपको इस तरीके से दिखाई दे जाते हैं कि भैया क्या क्या एंट्री आपने करी थी, रिसिप्ट की थी, काउंटर थी, पेमेंट थी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रही है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको दिखाई भी दे रही है रिसिप्ट कि भैया टाइप क्या था, रिसिप्ट थी, काउंटर थी, पेमेंट था, है ना। तो ये आप दिखाई दे रहा है। इसके बाद में आपको किससे पैसा मिला, किसके पास आपने पैसा दिया, ये सब आपको दिखाई दे रहा है आपके लेजर में। ठीक है। उसके बाद में आपका कितना बैलेंस बच रहा है कैश का, वो भी आपको सब दिखाई दे रहा है। तो ये आपका
ये आपका लेजर है, अकाउंट लेजर है। इस तरीके से आप जितने भी आपके अकाउंट है उन सबके आप लेजर यहाँ पर अकाउंट लेजर में आके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आपको मिल जाते हैं रिपोर्ट में। तो फिलहाल में हम लोग अभी चलते हैं आगे। अभी मैंने स्कैप कर दिया है। इसके बाद में हम लोग स्क्रॉल करते हैं। देखिए मर्ज अकाउंट, अभी ना मर्ज अकाउंट तो हमने कोई करा नहीं है, तो अभी यहाँ पे हमें मर्ज अकाउंट की रिपोर्ट भी नहीं मिलेगी। फिलहाल में हम इसको ड्रॉप कर देते हैं। अब आते हैं कैश और बैंक बैलेंस, कैश और बैंक बुक। यदि आप कैश और बैंक बुक देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अकाउंट रजिस्टर, अकाउंट रजिस्टर में क्या क्या मिलता है, देखिए आपको अकाउंट रजिस्टर में यदि आप सेल रजिस्टर के चेक करना चाहते हैं, परचेस रजिस्टर चेक करना चाहते हैं, सेल्स रिटर्न रजिस्टर चेक करना चाहते हैं, परचेस रिटर्न रजिस्टर चेक करना चाहते हैं, तो ये सब आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, ये काफी सारे रजिस्टर हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं रजिस्टर को। अकाउंट स्टैंडर्ड में यदि आपको सेल्स का रजिस्टर चेक करना है, परचेस रजिस्टर चेक करना है, सेल्स रिटर्न रजिस्टर चेक करना है, जैसे मैं अभी ना आपको सेल्स रजिस्ट्रेशन रजिस्टर पे हम लोग क्लिक करते हैं, ऑल सेल टाइप या वन सेल टाइप। अभी हम लोग ऑल सेल टाइप पे क्लिक करते हैं। ऑल पार्टी, ग्रुप ऑफ पार्टी, वन पार्टी या सिलेक्टेड पार्टी, ऑल पार्टी पे क्लिक कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं ना कितनी सारी रिपोर्ट्स आपको विधि प्रोवाइड करके दे रहा है। तो बाउचर्स ऑल या मेन के, ऑल ही फिलहाल में है, तो सब मेन ही में हमने जो एंट्री करेंगे वो बाउचर जो वो हमने करी तो सब मेन में ही है। फिलहाल में हम लोग ऑल सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टार्टिंग डेट और एंड डेट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। इसके बाद में आपको कोई और ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट करनी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे आपको ये सेल दिखाई दे जाएगी जी, आप सभी पार्टी वाइज है और जो भी टैक्स रेट है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाता है। तो ये आपका इस तरीके से आपको सेल्स रजिस्टर यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अभी में हम लोग स्कैप करते हैं और यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अभी इसी तरीके से आप परचेज रजिस्टर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सेल्स रिटर्न रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। पेमेंट रजिस्टर भी यदि आप चेक करना चाहते हैं, पेमेंट रजिस्टर पे हम लोग क्लिक करते हैं। ऑल स्टार्टिंग डेट और एंड डेट ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई भी और ऑप्शन सिलेक्ट करना है ना, तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ओके पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे आप ये देख सकते हैं ये आपके पेमेंट के, ये आपका पेमेंट का रजिस्टर है। ठीक है, पेमेंट से रिलेटेड आपको काफी सारी एंट्री यहाँ पर मिल जाती है। इस तरीके से हम लोग अब आगे बढ़ जाते हैं और मैं आपको एक एक करके एक एक चीज दिखाता हूँ। फिर ये हम लोग स्कैप करते हैं और बैक आ जाते हैं। इसी तरीके से आप रिसिप्ट रजिस्टर दे सकते हैं, जर्नल रजिस्टर दे सकते हैं, कॉन्ट्रा रजिस्टर दे सकते हैं। ये वो रजिस्टर है जैसे आपने इन टाइप में एंट्री करी होगी, पेमेंट में आपने जो एंट्री डाली होगी वो पेमेंट में आपको मिल जाएगा। रिसिप्ट वाउचर में जो आपने एंट्री डाली होगी वो रिसिप्ट वाउचर मिल जाएगा। जनरल वाउचर में जो आपने एंट्री डाली होगी जनरल वाउचर मिल जाएगा। कॉन्ट्रा में जो एंट्री डाली होगी वो कॉन्ट्रा में मिल जाएगा आपको, है ना। इस तरीके से डेबिट नोट और क्रेडिट नोट रजिस्टर दे सकते हैं। ये आप देख सकते हैं अकाउंट रजिस्टर कॉल्यूमर, ये आपका ये तभी आप दे सकते हैं ये वाली रिपोर्ट जब आपने ये सब चीजें क्या करी हो, कॉन्फ़िगर करी हो। तो फिलहाल में तो करी नहीं है ऐसी। अब हम लोग नीचे आते हैं, अकाउंट एक्टिविटी। आप किसी भी अकाउंट्स की पूरे जो आपका सिलेक्टेड पीरियड है उसकी यदि आप एक्टिविटीज देखना चाहते हैं कि क्या क्या काम करा था तो आप देख सकते हैं। जैसे मैं कैश का देखना चाहता हूँ अप्रैल से लेकर अप्रैल तक, क्योंकि अप्रैल से लेकर अप्रैल तक की एंट्री है, तो आप ये देख सकते हैं पूरा आपके पास में डिटेल आ जाती है इस अकाउंट एक्टिविटीज की। ये आप देख सकते हैं पूरी आपकी डिटेल आती है कि भैया 18 लाख रुपए डिपॉजिट हुए थे, फिर ये आपका पेमेंट निकला है कैश से। तो इस तरीके से आप अकाउंट एक्टिविटीज दे सकते हैं सभी अकाउंटों की। ठीक है, अभी हम लोग स्कैप करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अकाउंट समरी। अकाउंट समरी में आप डेली बैलेंस, यदि आप डेली बैलेंस चेक करना चाहते हैं किसी भी अकाउंट्स का तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं डेली बैलेंस आपको दिखाई देने लगता है। इसके बाद में अकाउंट समरी में आप डेली समरी देख सकते हैं, मंथली समरी देख सकते हैं, है ना। डेली समरी में आपको क्या दिखाई देता है, हम लोग चलते हैं। डेली समरी में आप अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। या आप देख सकते हैं डेली समरी में आपको ओपनिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपका कि भैया कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना था, फिर उसके बाद में भाई कितना अमाउंट आपने डिपॉजिट करा हुआ है ना, फिर क्लोजिंग कितना आता है। यहाँ पे आपको ओपनिंग ड्यूरिंग द जो आपने डेबिट क्रेडिट करा हुआ है वो भी और क्लोजिंग भी, ये सब आपको मिल जाता है डेली समरी में। इसी तरीके से आप किसी भी लेजर की डेली समरी चेक कर सकते हैं। फिलहाल में हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं और इसको करते हैं स्कैप। इसी तरीके से आप लोग आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, देखिए आपने माल बेचा होगा तो यहाँ पे आप अमाउंट रिसीवेबल चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अमाउंट रिसीवेबल ऑल पार्टी वाइज, ऑल बिल वाइज, यहाँ पे आप बिल रिसीवेबल चेक कर सकते हैं, मतलब बिल वाइज आपका कितना पेमेंट रहता है। मैं आपको ना एक बार दिखा देता हूँ। जैसे आपने माल बेचा होगा तो जिसको आपने माल बेचा हुआ अमाउंट रिसीवेबल पे हम लोग क्लिक कर देते हैं, ऑल अकाउंट्स पे क्लिक कर देते हैं। ऑल अकाउंट्स पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आज की डेट में जो भी आपकी एंडिंग डेट है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना आपका अमाउंट क्या रहता है, अमाउंट रिसीवेबल है। तो भैया दो पार्टी को आपने माल बेचा था, इनसे अभी इतने पैसे आना बाकी है आपके पास में। ठीक है,
इसी तरीके से बिल रिसीवेबल, ये तो अभी ना ये इन्होंने क्या करा है, यहाँ पर ना बिल वाइज डिटेल नहीं दी है, यहाँ पर इन्होंने कैसे डिटेल दी है, यहाँ पर इन्होंने दी है पार्टी वाइज डिटेल, अकाउंट रिसीवेबल में पार्टी वाइज। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बिल वाइज डिटेल कि बिल वाइज कितना आपका अमाउंट पेंडिंग रहता है, बिल वाइज रिसीवेबल कितना है। जैसे आप नीचे क्लिक करेंगे ना, अमाउंट दोनों में बराबर ही आएगी। बिल वाइज रिसीवेबल में क्या है कि बिल वाइज रिसीवेबल में आपको बिल वाइज डिटेल मिल जाएगी, किसी भी जैसे आपने किसी को माल बेचा किसी पार्टी को, तो पार्टी वाइज आपको बिल वाइज डिटेल मिल जाएगी कि भैया इस पार्टी को जो आपने बिल पेमेंट करा हुआ है, मतलब जो आपने माल बेचा हुआ है उसके अगेंस्ट में कितना पैसा पेंडिंग रह जाता है, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर, है ना। अभी हम लोग चलते हैं आगे, एजिंग रिसीवेबल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, वन अकाउंट, किसी भी अकाउंट पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आके कि भैया कौन सी जिसको आपने पेमेंट करना था, जिससे आपने पेमेंट कलेक्ट करना था, जिससे आपने पेमेंट कलेक्ट करना था, कहीं ऐसा तो नहीं उसका ओवर ड्यू रह गया है, ओवर ड्यू पेमेंट तो नहीं है। तो ये यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे, इसके बाद में स्टार्टिंग डेट एंड डेट डाल देंगे, फिर आप देखेंगे बिल स्टेटस एड ऑन, जैसे कोई सी भी डेट को आप देखना चाहते हैं उस डेट को आप देख सकते हैं। जैसे मैं अगर आप 30/4/2021 को देखेंगे, क्योंकि आपकी जितनी एंट्री है वो अप्रैल तक ही करी होंगी, तो आपको ना यहाँ पर एजिंग शेड्यूल में दिखाई देगा कि आपका जो पेमेंट है वो अभी ज्यादा उधार नहीं हुआ है, 30 दिन के अंदर ही है। अगर आप यहाँ पर जो रिपोर्टिंग डेट डालेंगे वो अगर आगे की डालेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि इसका पेमेंट जो है वो 60 दिन, जो भी आप डेट लेंगे डेट के हिसाब से ये आपको यहाँ पर दिखाने लगेगा कि अभी ओवर ड्यू, मतलब आपने जिसको माल बेचा हुआ है उसका कितना पेमेंट, कितने दिन होगा उसको पेमेंट नहीं मिलेगा उससे, है ना। यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगा कि भैया अगर मैं उसमें रिपोर्टिंग डेट है, रिपोर्टिंग डेट आगे की ले लूंगा ना, तो आगे की क्या हुआ कि वो डेट के हिसाब से ये आपको बता देगा कि ये वाला जो पेमेंट है वो कितने दिन हो गए इस पेमेंट को पेंडिंग हुए, तो उस तरीके से आपको स्टेटस दे देगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आप ये भी इस रिपोर्ट के जरिए ये निकाल सकते हैं कि कौन है बंदा जो रेगुलर पेमेंट कर रहा है ना, कौन बंदा रेगुलर पेमेंट कर रहा है, किसको हमें उधार माल नहीं बेचना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर रिपोर्ट मिल सकती है। अभी हम लोग चलते हैं आगे, इसी तरीके से यहाँ पर आप फीफो मेथड लगा करके एजिंग रिसीवेबल दे सकते हो, इस तरीके से अमाउंट पेबल दे सकते हो, जिसको आपने जिनसे आपने माल परचेज करा हुआ है उनका कितना बैलेंस रहता है रिपोर्टिंग डेट पर, है ना, बिल वाइज कितना रहता है, और एजिंग पेबल देख सकते हो यहाँ पर। इसी तरीके से बिल समरी भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो किसी भी एक अकाउंट की या ऑल अकाउंट की। जैसे मैं बिल समरी एसके ट्रेडिंग की चेक करना चाहता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बिल समरी दिखाई दे रही है कि आपने क्या करा है कि भैया बिल रिसीव करा है कितने रुपए का, 4,38,960 का। बिल पे तो कुछ नहीं करा है इनको, क्योंकि इनको हमने माल बेचा था, है ना। नेट आप अमाउंट इतनी आ गई, टोटल लेजर का बैलेंस इतना आ चुका है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं आगे के लिए स्कैप करके। इसके बाद में आप आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में काफी सारे रिपोर्ट्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अभी हम लोग आते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन। हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन और डेप्रिसिएशन चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कैलकुलेशन की कोई अभी एंट्री नहीं करी है। माई डैशबोर्ड में माई डैशबोर्ड यहाँ पर हम नहीं देख सकते, क्योंकि अभी हमने ना कोई भी चीज कॉन्फ़िगर नहीं करी हुई है। तो कॉन्फ़िगर नहीं करी है तो यहाँ पे हमें कोई भी रिपोर्ट नहीं मिलेगी। इसी तरीके से आप स्टॉक स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक क्या कुछ बचा हुआ है, बैलेंस ओनली या डिटेल। बैलेंस ओनली चेक करना चाहते हैं तो बैलेंस ओनली भी जा सकते हैं, यदि आप डिटेल में चेक करना चाहते हैं तो डिटेल में जा सकते हैं। जैसे भी मैं डिटेल में ऑल आइटम्स, है ना, ऑल मटेरियल सेंटर, इस पर क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ पूरी रिपोर्ट। स्टार्टिंग डेट एंड डेट हमने सिलेक्ट कर ली यहाँ पर। इसके बाद में ओके पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप ये देख सकते हैं आपका जितने भी आइटम्स है वो सब आपके आ गए, है ना। ये जितने भी मटेरियल सेंटर के होंगे, इसके बाद में आप देख सकते हैं ये आपका ओपनिंग क्वांटिटी, है ना, ये क्वांटिटी आपकी इन हुई थी, ये क्वांटिटी आपकी आउट हुई थी। हालांकि क्लोजिंग स्टॉक 0 है सब में, है ना। तो ये आपको पूरा स्टेटस दिखाई देता है यहाँ पर। तो अभी फिलहाल में हम लोग ना स्केप करके आगे बढ़ जाते हैं। इस तरीके से आप ना स्टेटस चेक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। स्टॉक स्टेटस से बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, डिटेल में हम लोगों ने चेक करके बताया आपको। इसी तरीके से अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल यहाँ से भी ले सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक की डिटेल ले सकते हैं, है ना। HSN वाइज अगर आपको स्टॉक की डिटेल चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल सकती है। स्टॉक की डिटेल अगर आपको टैक्स रेट वाइज चाहिए वो भी यहाँ पर मिल सकती है आपको। इसी तरीके से इन्वेंट्री बुक यहाँ पर आप डे बुक दे सकते हैं। डे बुक मतलब डे बुक में मैं अगर क्लिक करता हूँ आपको, तो डे बुक में यहाँ पे आप डे बुक दे सकते हैं। जितने भी आपके मटेरियल जो डेट को परचेज करे गए थे या खरीदे गए थे या बेचे गए थे उसका स्टेटस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, है ना। ये आप दे सकते हैं परचेज, आपने ये क्वांटिटी की माल परचेज करे थे, है ना, इस डेट को। तो यहाँ पे आपको डे वाइज रिपोर्ट आपको मिल जाती है कि कौन कौन सा माल किस डेट को कितनी क्वांटिटी का आपने माल परचेज करा हुआ है, ये सब रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है और सेल करा हुआ है। इस तरीके से स्टॉक लेजर यहाँ पे आप आइटम वाइज चेक कर सकते हैं। मर्ज अकाउंट कोई है नहीं, सही ना। इस तरीके से इन्वेंट्री रजिस्टर सेल्स रजिस्टर चेक कर सकते हैं। परचेज रजिस्टर सेल्स रजिस्टर में जैसे आप आते हैं ऑल पार्टीज, है ना, ऑल, मैं एंडिंग डेट स्टार्टिंग डेट लेता हूँ। इसके बाद में हम लोग ओके कर देते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे जाती है
जो भी आपका सेल्स रजिस्टर के आइटम है, मतलब सेल्स रजिस्टर में आपने कौन कौन से आइटम, कितनी क्वांटिटी के आइटम आपने बेचे हुए, ये सब आपको डिटेल यहाँ पर मिल जाती है। और उसकी डेट क्या है, वाउचर नंबर क्या है, और किस पार्टी को आपने माल बेचा हुआ है, कौन कौन से आइटम, ये आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, सेल्स रजिस्टर में, इन्वेंट्री वाले में। अभी हम लोग चलते हैं, इसको स्कैप कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से आप परचेज रजिस्टर भी चेक कर सकते हैं इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री रजिस्टर में सेल्स रिटर्न भी चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप काफी सारी चीज चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप इन्वेंट्री रजिस्टर भी कॉलम वाइज, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी कोई भी चीज कॉन्फ़िगर नहीं करी है, तो ये वाली रिपोर्ट आपको मिलेगी नहीं। बिल सन्ट्री लेजर, बिल सन्ट्री लेजर में आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं अभी ना इस पर क्लिक करता हूँ बिल सन्ट्री लेजर में, जैसे बिल सन्ट्री लेजर में आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं, जैसे आप ना वाउचर डालते हैं ना परचेज और सेल्स का, तो आपको बिल सन्ट्री में डिस्काउंट की डिटेल है ना, डिस्काउंट हो गया या टैक्सेस हो गए, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो यदि आप वो उसका लेजर देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं, जैसे सीजीएसटी का स्टार्टिंग डेट और एंड डेट डाल देता हूँ, क्योंकि जो सीजीएसटी की अमाउंट है वो क्या है, बिल सन्ट्री का आइटम है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं सीजीएसटी एसजीएसटी कितना है आपका, है ना, सेल पर जो भी आपका है। इस तरीके से जो भी आपके बिल सन्ट्री के जितने भी लेजर होते हैं, बिल सन्ट्री के काफी सारे लेजर होते हैं जो आपके टैक्स से रिलेटेड है, और सन्ट्री एक्सपेंसेस, और सन्ट्री आपकी इनकम, है ना, जो आपका परचेज और सेल में, है ना, जो आप कह सकते हैं ना अदर्स वाला पार्ट होता है ना, जैसे डिस्काउंट है, हमें डिस्काउंट चलानी है बिल में, तो वो आपको बिल सन्ट्री मिल जाएगा, तो उसका लेजर आप जहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको काफी सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं। फिलहाल में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप आइटम्स डे बुक भी दे सकते हैं, इन्वेंट्री समरी दे सकते हैं। यहाँ पर आके काफी सारी आपको समरी मिल जाएगी, जैसे डेली बैलेंस, है ना, इन्वेंट्री का डेली बैलेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा किसी भी आइटम का। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जैसे इसी का कि भैया 27 तारीख को आपने पहले 10 क्वांटिटी थी आपके पास में, फिर 29 तारीख को चूंकि बिक गई होंगी, जो आपकी जीरो क्वांटिटी हो गई, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ये आपकी मेन रिपोर्ट आती है, जीएसटी रिपोर्ट, ये सबसे आपकी मेन रिपोर्ट होती है। इसमें आप काफी सारी रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं, काफी सारी आप रिटर्न्स चेक कर सकते हैं, जो आप जीएसटी में भरते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक करके एक एक पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि ये वाली जो रिपोर्ट है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। जितनी भी रिपोर्ट है यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं अभी ना आपको एक एक करके ये रिपोर्ट से बताता हूँ। अब हम लोग चलते हैं जीएसटी रिपोर्ट में, क्योंकि जीएसटी रिपोर्ट ये आपका मेन पार्ट है विधि का। हम लोगों को यहाँ पर क्या क्या देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं जीएसटी समरी पे। ठीक, जैसे हम जीएसटी समरी पे क्लिक करेंगे, जीएसटी समरी पे क्लिक करने के बाद में एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा जीएसटी समरी का, फिर एनुअल जीएसटी समरी, फिर आइटम बाइज सेल्स, आइटम बाइज परचेज, पार्टी बाइज सेल्स, पार्टी बाइज, आप ना इस तरीके से आप देख सकते हैं काफी सारी रिपोर्ट्स आपको जीएसटी से रिलेटेड मिल रही हैं। तो आप यहाँ से जो भी आपके लिए रेलिवेंट डिटेल है वो आप यहाँ से ना उसको गेट कर सकते हैं। यदि आपको जीएसटी एनुअल समरी चाहिए तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। यदि आपको आइटम बाइज सेल्स चाहिए तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। यदि आपको आइटम बाइज परचेज चाहिए तो आपको यहाँ से मिल सकती है। पार्टी बाइज सेल्स जीएसटी समरी चाहिए, यहाँ से मिल सकती है। पार्टी बाइज B2B परचेज जीएसटी समरी यहाँ से मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं काफी सारी विधि में आपको काफी सारी रिपोर्ट्स दी है। चलिए सबसे पहले हम लोग ना चलते हैं जीएसटी समरी पे। देखिए जैसे हम जीएसटी समरी पे क्लिक करेंगे, आपसे पूछा गया है कि भैया स्टार्टिंग डेट क्या है और एंडिंग डेट क्या है, वो आप यहाँ पे ले लेंगे। बाकी आप देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शन आपको दे रखे हैं, उनमें से यदि आपको कोई भी रेलेवेंट ऑप्शन लगता है उस पर आप जस्ट कर दीजिए। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम लोग ओके पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना, जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है। इनपुट जीएसटी कितना है, आउटपुट जीएसटी कितना है। देखिए आउटपुट आपके जो इनपुट जो आपने परचेज करी है वो करिए 6,48,500 रुपए की, सेल करिए 10,32,000 की। देखिए जो भी आपने परचेज करी थी उस पर जो आपका आईजीएसटी बनता था, क्योंकि आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल परचेज करा था, तो आपका आईजीएसटी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको आता था 1,63,360 रुपए। और आपका टैक्स कितना बनना है सेल पर, वो 66,960 रुपए, 92,400 रुपए, 92,400 रुपए। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से कि आपका पास आईटीसी इतना है और आपका टैक्स इतना बनता है किस पर, सेल पर। आपको नेट अमाउंट जो आपको देनी है गवर्नमेंट को, जो आपको पेमेंट करनी होगी वो है 88,400 रुपए। ये आप पेमेंट करेंगे बैंक से, बाकी आपका आईटीसी एडजस्टमेंट हो जाएगा। सर बात समझ में आ गई है ना। ओपनिंग बैलेंस कोई है नहीं, इनपुट आईजीएसटी आपका ये आ चुका है, आईटीसी एडजस्टमेंट कोई ऐसा है नहीं, आरसीएम वाला कोई है नहीं, आउटपुट टैक्स आपका ये आ चुका है। देखिए सबसे पहले जो आपकी आईजीएसटी की अमाउंट है, आईजीएसटी का जो आपका आईटीसी है, सबसे पहले आप इसको यूज करेंगे आईजीएसटी का पेमेंट करने के लिए। आईजीएसटी एज पर जीएसटी लॉ, देखिए ये जो विधि है ना, विधि
जिस फाइनेंशियल ईयर की आप एंट्री कर रहे हैं, तो वो आपका जो विधि है वो आईजीएसटी के जो जितने भी रूल्स है सेटलमेंट के सेटअप के, वो अकॉर्डिंगली उस हिसाब से आपको वो अरेंज करके दे देगा। आपको उसमें ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। अभी फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जो रूल चल रहा है, सबसे पहले आईजीएसटी क्रेडिट आप आईजीएसटी में से आईजीएसटी के आउटपुट में से एडजस्ट करेंगे। फिर बचा हुआ जो आईजीएसटी का अमाउंट है वो आपका पहले सीजीएसटी के लिए यूज होगा। फिर बचा हुआ जो अमाउंट है वो आपको कहाँ जाएगा, एसजीएसटी के लिए यूज होगा, इस्तेमाल होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो टैक्स निकल के आ रहा है वो आप देख सकते हैं 88,400 रुपया है। अब हम लोग ना देखो इसके लिए ना आपको पहले एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए, जैसे सेट ऑफ करने के लिए, या तो आप जनरल में जाइए, वहां से आके सेट ऑफ कर लीजिए, वरना आप जीएसटी समरी में आ गए। जीएसटी समरी में सीधे सीधा आपको करना क्या है, F4 प्रेस करना है। मैं भी ना आपको दिखा देता हूँ, एक बार ना आप F4 प्रेस करिए। F4 प्रेस करने के बाद में आपको ना काफी सारे ऑप्शन दिखाई दे जाते हैं। वुड यू लाइक टू पोस्ट वाउचर फॉर, आरसीएम पेमेंट नहीं करना है, आरसीएम टू रेगुलर टैक्स एडजस्टमेंट नहीं करना है, इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट नहीं करना है, क्रॉस एडजस्टमेंट ये वाला आपको जनरल पास करना है। इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करिए, क्योंकि ना हम लोग जो आईजीएसटी की अमाउंट है उसका पेमेंट, उसका सेटलमेंट कहाँ पे करेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी में और आईजीएसटी में। ठीक है, सिंपली आपको ये करना होगा। तो अभी हम लोग चलते हैं, यहाँ पे आपको अमाउंट डेबिट करनी है सीजीएसटी आउटपुट को, एसजीएसटी आउटपुट को, और क्रेडिट कैसे करनी है, आईजीएसटी को। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं, हम लोग यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे, अभी हम लोग जनरल पे आ चुके हैं, तो आप ये देख सकते हैं 96,400 रुपए का अमाउंट आपका, 96,400 रुपए का जो आपका आईजीएसटी का अमाउंट है, उसकी आपकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पड़ जाती है 92,400 रुपए की। तो मैंने आपको कहा कि पहले जो बचा हुआ आपका आईजीएसटी है वो कहाँ पे पहले यूज होगा, वो आपका यूज होगा सीजीएसटी के लिए, उसके बाद आपका कहाँ पे होगा, एसजीएसटी के लिए, सबसे पहले आईजीएसटी के लिए। ठीक है, ये अमाउंट आपकी जैसी, ये आपकी एंट्री जैसी पड़ जाती है, आप F2 प्रेस करेंगे सेव करने के लिए। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आप F2 प्रेस करेंगे, फिर अगेन F2 प्रेस करेंगे, फिर क्रॉस एडजस्टमेंट आईजीएसटी सीजीएसटी, कोई दिक्कत नहीं है, F2 प्रेस कर लेंगे आप, यहाँ पे आपका वाउचर सेव हो जाता है। जैसे ही आप वाउचर सेव करेंगे, आप ये देख सकते हैं जो आपका एडजस्टमेंट एंट्री थी वो आपकी पास हो चुकी है। ठीक है, और आपका एक सिंगल पेमेंट रह जाता है 88,400 रुपए का, वो आपको एसजीएसटी का पेमेंट करना है। एसजीएसटी का पेमेंट करने के लिए आप फिर से प्रेस करेंगे F4। जैसे ही आप F4 प्रेस करेंगे, F4 प्रेस करेंगे, उसके बाद में आपके पास में चूंकि पेमेंट करना है ना, तो पेमेंट की एबिलिटी पास करनी है, तो ये आपको रखा है रेगुलर जीएसटी पेमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे, रेगुलर जीएसटी पेमेंट, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे, पेमेंट पे हमें एंट्री डालनी है, क्योंकि पेमेंट करना है ना, मेन सीरीज लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है, डेट आपका आ चुका है, और आपको एसजीएसटी आउट टैक्स का पेमेंट करना है, किससे करना है, एसबीआई बैंक अकाउंट से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग सेव पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं वाउचर की पेमेंट, वाउचर में आते हैं 3-4 जो भी आपने डेट सेलेक्ट करी उस डेट को आप एंट्री कर देंगे, फिर F2 प्रेस करेंगे। जैसे ही आप F2 प्रेस करेंगे, दो ऑप्शन आते हैं, रेगुलर पेमेंट है या आरसीए पेमेंट है, रेगुलर पेमेंट है ना, फिर हम लोग F2 प्रेस कर देते हैं, फिर वाउचर को भी सेव कर लेंगे। जैसे आप सेव कर लेंगे, आप ये देख सकते हैं कि आपका एडजस्टमेंट एंट्री टैक्स वाला भी पड़ जाता है ना, ये आपका पेमेंट होता है, ये आपने पेमेंट, या आपका पेमेंट होता है, ये आपने पेमेंट कर दिया। तो ये इस तरीके से आप जीएसटी समरी में, तो जो काम जनरल में जाके आप करते या पेमेंट में जाके आप करते है ना, वो आप यहाँ पर जीएसटी समरी में कर सकते हैं। क्लियर है, अभी हम लोग चलते हैं, इसको मैं ये जीएसटी समरी में आप पूरा प्रॉपर तरीके से डिटेल आप चेक कर सकते हैं कि कितना आपका इनपुट टैक्स बनता है, कितना आपका आउटपुट टैक्स बनता है। इस तरीके से आप एडजस्टमेंट वगैरह, ये टैक्स की कैलकुलेशन आपको पूरी दे रखी होती है कि कितना आपका टैक्स बनना है, किस तरीके से आपका आईजीएसटी बनना है, किस तरीके से आपका टैक्स निकल रहा है, और वो टैक्स का कैसे सेटलमेंट होगा, किस तरीके से सेटलमेंट होगा, और कितना टैक्स आपको बैंक के थ्रू जमा करना है, ये सब आपको पता यहाँ पर चल जाता है। तो फिलहाल में अभी हम लोग चलते हैं, इसको प्रेस कर, इसको स्कैप कर लेते हैं। स्कैप करने के बाद में अभी हम लोगों ने जीएसटी समरी देखी, अभी हम लोग चलते हैं जीएसटी एनुअल समरी। मंथली वाइज देखनी है, क्वार्टरली वाइज देखनी है, मंथली वाइज देखनी है, मंथली पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। आउटवर्ड सप्लाई देखनी है हमें, इस पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, नेट सेल्स, सेल्स ओनली, सेल्स ओनली। अभी हम लोग अप्रैल मंथ देखना चाहते हैं, ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको सेल दिखाई दे जाती है। ठीक है, उस पर आपका कितना टैक्स करना है ये आपको दिखाई दे जाता है, एनुअल समरी आपके सामने आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग प्रेस करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको डिटेल देख सकते हैं। इस तरीके से आइटम वाइज सेल भी चेक कर सकते हैं, आइटम वाइज परचेज भी चेक कर सकते हैं, आइटम वाइज सेल से जीएसटी समरी भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जीएसटी रिटर्न मिल जाती है ना,
अभी ये जो आपकी नई स्कीम थी, हालांकि ये तो आपकी वो है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है, ये नया नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है। यदि आपने क्वार्टरली स्कीम ऑप्ट कर रखी है तो अपने बिल आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में चला सकते हैं। जस्ट आएगा जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 1 आपकी यहाँ पे हमको मिल जाएगी, जीएसटीआर 2 है, जीएसटीआर 3 भी। अभी मैं आपको ना जीएसटीआर 1 दिखा देता हूँ यहाँ पर। यहाँ से आप ना जीएसटीआर 1 चेक कर सकते हैं। अप्रैल मंथ की देखनी है। ओके, तो जो जीएसटीआर 1 में जो जितनी भी टेबल होती है, B2B, B2C है ना, B2C स्मॉल, तो वो आपको सबके सब टेबल यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर आपकी B2B सेल पड़ी हुई है, 2 बिल पड़े हुए हैं आपके नंबर ऑफ रिकॉर्ड, जिसका टैक्सेबल वैल्यू आता है, टोटल वैल्यू आती है, टैक्स ऊपर ये हो जाता है आपका, है ना। तो आपको उस तरीके से पूरी डिटेल मिल जाएगी। जो फॉर्मेट होता है जीएसटीआर 1 का, जो भी डिटेल का फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाती है। ठीक है, फिलहाल में हम लोग चलते हैं आगे। इसी तरीके से आप काफी सारी रिटर्न चेक कर सकते हैं। जीएसटी 2 भी निकाल सकते हैं, जीएसटी 3 भी निकाल सकते हैं, आईटीसी का भी निकाल सकते हैं, जीएसटी 6 एनुअल रिटर्न, यहाँ से आप एनुअल रिटर्न भी चेक कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अभी एक ही मंथ की एंट्री करी है, तो मैं आपको ना अभी एक ही मंथ की एनुअल रिटर्न दिखा देता हूँ। तो जो टेबलें टेबलें आपकी एनुअल रिटर्न होती हैं, वो टेबलें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो वो उसी फॉर्मेट में होंगी, आप देख सकते हैं। मैं अभी आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, आपको वो सब टेबलें मिल जाएंगी जो आपकी एनुअल रिटर्न होती है ना, जीएसटी की एनुअल रिटर्न होती है, वो आपको यहाँ पर आपकी टेबल मिल जाएंगी। उसी तरीके का फॉर्मेट होता है, उसी तरीके से डिटेल आप अपनी चेक कर सकते हैं यहाँ पर एनुअल रिटर्न की। ठीक है, और इसको फिलहाल में हम लोग कर लेते हैं स्कैप, और स्कैप बढ़ने करने के बाद में जीएसटी रिटर्न में आपको बताया, जीएसटी रिटर्न में सिस्टम देख सकते हैं, काफी सारी चीजें देख सकते हैं। यदि आपको करना क्या है, अब आपको रिटर्न फाइल करनी है। क्या करना है? रिटर्न फाइल करनी है। तो रिटर्न फाइल करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली आप रिटर्न फाइल करने के लिए आपको ऑप्शन दे रखे हैं ना, जीएसटीआर 1 ई रिटर्न, यहाँ से आप जेसन फाइल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जेसन फाइल क्रिएट करेंगे। जेसन फाइल क्रिएट करने के बाद में इसको साइट पे आके अपलोड कर देंगे। यहाँ से आप अपनी जेसन फाइल बना सकते हैं। कैसे बनेगी? सिंपली आपको करना क्या है, देखो जैसे आपने एंट्रियां कर दी, अब आप जीएसटीआर 1 ई रिटर्न पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट अपलोड, अगर डायरेक्ट अपलोड करना चाहते हैं डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, जेसन फाइल क्रिएट करना चाहते हैं जेसन फाइल क्रिएट कर लेंगे। एज पर द गवर्नमेंट टेम्पलेट्स, तो फिलहाल हम लोग जेसन फाइल पे क्लिक कर देते हैं। जेसन फाइल पे क्लिक करने के बाद में चूंकि अप्रैल मंथ की करना चाहते हैं, यहाँ पे अपना पास लिख सकते हैं, कहाँ पे आपको सेव करना चाहते हैं उसी पे क्लिक कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे प्रोसीड विद जेसन फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल विद सम इनवैलिड एंट्रीज हैज बीन क्रिएटेड। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ इनवैलिड एंट्रीज आ गई हैं, उस चक्कर में आपकी जेसन फाइल क्रिएट नहीं हो रही है। अभी हम लोग चेक कर लेते हैं क्या चीज इन्वेंट्री, क्या चीज आपकी चीज आपकी गलत है। ओके, चेक एरर इन ट्रांजैक्शन, इसमें हम लोग क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पर कोई भी अभी आपको एरर नहीं बता रहा है। चेक एरर इन एचएसएन समरी, तो आप ये देख सकते हैं एचएसएन समरी में आपको एरर बता रहा है। ओके, ट्रांजैक्शन डिटेल यहाँ पे हम लोग एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद में यहाँ पे आपको ना एचएसएन समरी में कोई दिक्कत प्रॉब्लम कह रहा था, आई थिंक शायद यूपीएस वाले में कह रहा था। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, ऑल्ट एम पर क्लिक करते हैं। ऑल्ट एम पर क्लिक करने के बाद में ये आप देख सकते हैं एचएसएन समरी में एचएसएन जो आपने डाला हुआ है ना, उस पर ना आपने ये वाला एक चिन्ह सिलेक्ट कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग कर लेते हैं सेव, यस। तो ये अब शायद नहीं आई एरर, अब देखते हैं अब जेसन फाइल बन रही है नहीं बन रही है। अब तो बन जानी चाहिए जेसन फाइल। प्रोसीड विद जेसन फाइल हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, जो भी आपकी एरर थी, एरर को सॉर्ट आउट कर लिया गया। एरर को सॉर्ट आउट करने के बाद में आप यहाँ से जेसन फाइल क्रिएट करके, जेसन फाइल क्रिएट करने के बाद में जो आपकी जेसन फाइल बनी हुई है, इसको आप जो आपने पास दिया हुआ है उसमें सेव हुई होगी, इस जेसन फाइल को सीधे आप क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं जीएसटी की साइट पे जाकर के। ठीक है, तो जो भी आपकी एरर है उसको भी आप कृपया करके रेक्टिफाई कर लीजिए। रेक्टिफाई करने के बाद में हम लोग इसको जेसन फाइल बना करके अपलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आप जीएसटी 2 का, जीएसटी 3 का और रिटर्न का आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जेसन फाइल बना के उसको अपलोड कर सकते हैं। ये आपका जीएसटी रजिस्टर है। जीएसटी रजिस्टर में आप सेल्स रजिस्टर देख सकते हैं, है ना, लोकल है, सेंट्रल सेल है या कंबाइंड सेल है। इस तरीके से आप, जैसे मैं कंबाइंड सेल देखना चाहता हूँ, बिल वाइज एचएसएन वाइज बिल वाइज देखना चाहता हूँ, है B2B B2C मैं टोटल देखना चाहता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको रजिस्टर मिल जाएगा ऑल,
और पार्टी पार्टी नाम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसको आपने माल बेचा हुआ है ना, जो भी जिसको भी आपने माल बेचा हुआ है वो आपको यहाँ पे पार्टी सिलेक्ट करनी होगी। तो आपको स्टार्टिंग डेट और एंड डेट देनी होगी। इसके बाद में आप देख सकते हैं आपके पास में बिल बाय डिटेल यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, सप्लाई आउटवर्ड रजिस्टर, सप्लाई इनवर्ड रजिस्टर, जीएसटी 2A 2B यहाँ है ना, जीएसटी 2A रजिस्टर भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 2B भी चेक कर सकते हैं। मंथली आईटीसी एज पर जीएसटी 2A है ना, एज पर जीएसटी 2A और 2B यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये आपका वो आईटीसी होता है जिसको आप यूज कर सकते हैं, है ना, जिसको आप मंथली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। तो वो ऐसा हो सकता है जिनसे आपने माल परचेज करा वो क्वार्टरली रिटर्न भर रहा है। अगर वो क्वार्टरली रिटर्न भर रहे हैं तो वो आपका यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, मंथली आईटीसी टैगमेंट में दिखाई उस मंथ में नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो क्वार्टरली रिटर्न भर रहे हैं। जो मंथली रिटर्न भर रहे हैं, जो मंथली फाइलर होंगे उससे रिलेटेड आईटीसी आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। सही है भैया? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। आईटीसी क्लेम रजिस्टर, हालांकि हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रखी है तो अभी आपको क्लेम रजिस्टर में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। फिलहाल मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आईटीसी क्लेम रजिस्टर में हम लोग जाते हैं पार्टी वाइज पे आप क्लिक करेंगे, फिल्टर करना है फिल्टर कर सकते हैं, अभी हम लोग नहीं करना है। यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी है। अगर आपने एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करी होती तो आप यहाँ पे देख सकते थे जीएसटी अदर रिपोर्ट, टैक्स रेट वाइज आउटपुट टैक्स चाहिए, परचेज एंड एक्सपेंस वाइज आईटीसी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे है ना, यहाँ पे आपको आईटीसी की अमाउंट मिल जाएगी कि आईटीसी परचेज पर भी है, परचेज वाइज है, और परचेज पर भी और फिक्स्ड असेट्स पर भी है ना। तो आईटीसी जो आप आईटीसी क्लेम कर रहे हैं वो किस ट्रांजैक्शन पर है ये आपको डिटेल यहाँ पर मिल जाती है, परचेज पर है या फिर एक्सपेंस वाइज है। इस तरीके से आप काफी सारी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। यहाँ से आपको जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट मिल सकती है, कॉमन मिस्टेक कोई करी हो मिल जाएगी, पार्टी विद इनवैलिड जीएसटी नंबर, टैक्स रेट इन वाउचर इनवैलिड टैक्स रेट है, रिकंसाइल अकाउंट्स एंड जीएसटी है ना, जीएसटी एक्सपेंस ऑडिट ये भी आप चेक कर सकते हैं। जीएसटी एक्सपेंस ऑडिट हम लोग क्लिक करते हैं, जीएसटी नेचर वाइज एक्सपेंसेस, आप लोगों ने आपने काफी सारी एक्सपेंस की एंट्री करी है तो मैंने ऑल सेलेक्ट कर लिया। ऑल सेलेक्ट करने के बाद में ये आप देख सकते हैं कि जितने भी मैंने एक्सपेंसेस डाले थे वो जीएसटी से रिलेटेड नहीं थे, तो जीएसटी से रिलेटेड नहीं थे तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जीएसटी से रिलेटेड हो गए होते तो यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी आती, फिर हम लोग उसको उस हिसाब से चेक करते हैं। फिलहाल में नहीं है, अभी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से एमआईएस रिपोर्ट में यदि आपको कैश फ्लो देखना है, कैश फ्लो पे क्लिक करते हैं, समरी ऑफ ऑल मंथ है ना, यहाँ पे आपको कैश फ्लो मिल जाता है पूरा कि अप्रैल मंथ में इनफ्लो कितने का हुआ, आउटफ्लो कितने का हुआ, नेट कितना बचा है ना, इस तरीके से आपको डिटेल मिल जाती है। ठीक है, फंड फ्लो भी चेक कर सकते हैं, रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट यदि आपको बिल पर देखनी है कि आपने एक बिल पर आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, जैसे आपने माल परचेज करा 5 लाख का एक बिल का, उस पर आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, पार्टी वाइज देख सकते हैं प्रॉफिट है ना, और जो अभी आपका मटेरियल सेंटर है उस पर आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी वाइड रिपोर्ट उन्होंने रखी है ना, मल्टी कंपनी रिजल्ट, पार्टी चेकलिस्ट, सेल्स एनालिसिस, परचेज एनालिसिस, इशू एंड रिसीप्ट एनालिसिस, इशू एंड रिसीप्ट एनालिसिस ये वो एनालिसिस होती है, ये आप यहाँ पर वो रिपोर्ट मिल जाएगी। जैसे आपने ना माल इशू करा है ना, किसी को अप्रूवल बेसिस पे करा है ना, तो आपने अगर क्या कहते हैं किसी को माल सैंपल बेसिस पे दिया तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं, यहाँ तो आपको रिपोर्ट यहाँ पर मिलेगी, अदरवाइज रिपोर्ट यहाँ पर नहीं मिलेगी है ना। अगर आपने माल किसी को इशू करा है या आपको रिसिप्ट हुआ है ना, लेकिन उसकी ट्रांजेक्शन एंट्री होनी चाहिए। अगर आपने ट्रांजेक्शन में आएंगे, ट्रांजेक्शन में जिसकी एंट्री आपने मटेरियल इशू टू पार्टी, मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी, यदि आपने यहाँ पर एंट्री करी हुई है ना, यहाँ पर ट्रांजेक्शन एंट्री डाली हुई है तो आपको यहाँ पर उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी, इसमें रिसिप्ट एनालिसिस यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से कंजम्पशन एनालिसिस की रिपोर्ट आपको तभी मिलेगी जब आपने ट्रांजेक्शन में, या आप देख सकते हैं ना ट्रांजेक्शन में जाके और मटेरियल स्टॉक जर्नल, यहाँ पर यदि आपने एंट्री पास कर दी है ये नाम पे कब यहाँ पे रिपोर्ट आपको कब मिलेगी, यहाँ पे हम एंट्री कब करेंगे स्टॉक जर्नल में, देखिए आपके पास में एक्चुअल स्टॉक है 25, एक्चुअल स्टॉक कितना है 25 है ना, लेकिन विधि में कितनी एंट्री है 26 की, एक ज्यादा की है, तो एक आपको क्या करना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा। यदि आपकी एक्चुअल स्टॉक है 25 का और विधि में दिखा रहा है 23, तो 2 कम दिखा रहा है तो आपको 2 क्या करना पड़ेगा, विधि में इशू की एंट्री डालनी पड़ेगी स्टॉक जर्नल में। तो यदि आप स्टॉक जर्नल में एंट्री डालते हो, यदि आप स्टॉक जर्नल में एंट्री डालते हो तो आपको डिस्प्ले में यहाँ पर कंजम्पशन एनालिसिस में आपको डिटेल मिल जाएगी। सही है, आइटम रिसीवेबल एंड इशूएबल यहाँ पे आपको डिटेल मिलती है। फिर आपकी प्रोडक्शन रिपोर्ट, ये आपकी किससे रिलेटेड है, यदि आपकी प्रोडक्शन यूनिट है तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी रिपोर्ट।
यहाँ पे क्वेरी सिस्टम है। यदि आप सर्च करना चाहते हैं कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, पार्टी को सर्च कर सकते हैं, मास्टर को सर्च कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन, आइटम बैलेंस, ये सब आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये सर्चिंग सिस्टम है। सर्चिंग की आप काफी सारे आपको तरीके से रखे, यहाँ पर आप चीजें सर्च कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा डिस्प्ले से रिलेटेड मैंने आपको जितने भी ऑप्शन थे वो आपको सब मैंने आपको बता दी एक करके। तो यदि आपकी कोई भी क्वेरी है किसी रिपोर्ट से रिलेटेड, ये तो वीडियो आपकी सिर्फ रिपोर्ट से रिलेटेड थी। यदि आप एंट्री कर लेते हो, यदि आप एंट्री डाल देते हो विधि में, तो आप किस तरीके से रिपोर्ट्स बना सकते हो, है ना, रिपोर्ट चेक कर सकते हो। बेसिकली रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट चेक करनी है। विधि ने आपको काफी सारी रिपोर्ट दे रखी है। यहाँ पर इन रिपोर्ट में जाकर के आप अपना जो आपको जिस डाटा की जरूरत है, जिस जिस डेटा की आपको जरूरत है, वो डेटा यहाँ से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। काफी सारी रिपोर्ट्स आपको दी रखी है। ये आपको किसी अदर सॉफ्टवेयर में मिलेंगी, ना आपको टैली में मिलेंगी, ना किसी और सॉफ्टवेयर में मिलेंगी। आपको काफी सारी रिपोर्ट्स दे रखी है यहाँ पर एक विधि ने। ठीक है, तो फिलहाल मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। इस तरीके से काफी सारी वीडियो जो आपकी जीएसटी से रिलेटेड होगी, इनकम टैक्स से रिलेटेड होगी और फाइनेंस होगी, मैं आपको अपने चैनल पे देता रहूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, बाय।